बात करते हैं हमारे खास शो प्राइम मिनिस्टर की। भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने एक और मेगा प्लान तैयार किया है। ये प्लान है विश्वकर्मा योजना। लाल किले की प्राचीर से योजना का ऐलान किया और अब 17 सितंबर को ये योजना लॉन्च हो जाएगी। माना तो ये जा रहा है कि इस योजना से कामगारों को नई ताकत मिलेगी, जिससे भारत की इकोनॉमी और बूस्ट होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। जापान जब दूसरे विश्व युद्ध में तबाह हुआ तो उसने एक फैसला किया था। फैसला अपने पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाने का और उसके जरिए देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का। जापान ने तोकुगावा एरा के उन सिटीजन्स को प्रोत्साहित किया, वीविंग यानी बुनाई, सिल्क रीलिंग यानी सिल्क के रील तैयार करने वाले लोग और पॉटरी से जुड़े लोगों को आर्थिक मदद की। और इसने जापान में ऐसा वातावरण तैयार किया कि आज जापान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब भारत भी उसी मुहिम का शंखनाद कर चुका है। 2014 के बाद मोदी सरकार कौशल विकास की तमाम योजनाएं चला रही है, स्वदेशी पर जोर दे रही है, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और आज भारत भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पीएम मोदी का मानना है कि जब तक विकास की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक देश सशक्त नहीं होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से नई योजना का ऐलान किया और ये योजना है विश्वकर्मा योजना। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने योजना का ऐलान किया और अगले ही दिन यानी 16 अगस्त को कैबिनेट ने योजना को हरी झंडी दे दी। इस योजना का मकसद जहां गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना है, वहीं कौशल विकास के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है, वो है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से एक अपना एक बड़ा स्किल लेके उस काम को करते हैं। रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। योजना के तहत 18 तरह के पारंपरिक कामगारों को स्किल्ड किया जाएगा, यानी कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया या खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वालों को स्किल्ड किया जाएगा और कई तरह की सपोर्ट दी जाएगी। एक ग्रामीण क्षेत्र में छोटा कारोबारी पारंपरिक तरीके से जो काम करता आया, उसको नए टूल्स, क्रेडिट सपोर्ट, नए स्किल्स और नया मार्केट सपोर्ट। ट्रेनिंग के दौरान लाभार्थी पर कोई बोझ न पड़े, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है, यानी स्टाइपेंड से लेकर औजार तक। और फिर काम शुरू करने के लिए सस्ती दर पर लोन का इंतजाम भी सरकार करेगी। 2 तरह के स्किल प्रोग्राम होंगे, बेसिक और एडवांस्ड स्किल। और स्किल लेने के दौरान 500 रुपए पर डे का स्टाइपेंड भी मिलेगा। फिर मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपीज तक का सपोर्ट मिलेगा। विश्वकर्मा
समाज के सभी साथियों को 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। छोटे कामगारों की सबसे बड़ी दिक्कत मार्केटिंग की है। वे अपना प्रोडक्ट बनाते तो हैं, लेकिन उसका सही दाम नहीं मिलता। वजह गुणवत्ता भी हो सकती है, लेकिन जब पूरी कुशलता के साथ कामगार प्रोडक्ट तैयार करेंगे और उन्हें बाजार मिलेगा तो बड़ा बदलाव आ सकता है। मार्केटिंग सपोर्ट में क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो, ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस, इस तरह के और साथ में बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जोड़ना या 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जिसमें 800 स्टेशन पे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को जगह दी गई है, उससे जोड़ना, या फिर वोकल फॉर लोकल के कैंपेन में जोड़ना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया का समागम, इन सब प्रोग्राम्स के साथ इनको जोड़ा जाएगा। तो बीते कई सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मकसद रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है और भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर तक यहां पर पहुंचाना है, और उसी सिलसिले में कई योजनाओं को लागू किया जा रहा है। और उसी सिलसिले में विश्वकर्मा योजना एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए। इससे पहले पीएम मोदी ने स्वनिधि योजना शुरू की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा है कि इस योजना से रेहड़ी पटरी वाले करीब 42 लाख लोगों को फायदा मिला और विश्वकर्मा योजना से करीब 30 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। अब तक स्वनिधि में 42 लाख लाभार्थी रेहड़ी पटरी, खोमचे, सब्जी की छोटी सी दुकान लगा के जो बैठते हैं सड़क के किनारे, ऐसे देश भर के शहरों में 42 लाख लाभार्थियों को अब तक सपोर्ट दिया जा चुका है। इसी तरह से विश्वकर्मा के माध्यम से 30 लाख व्यक्तियों को, 30 लाख परिवारों को इसमें सपोर्ट मिलेगा। विश्वकर्मा योजना को बेहद सरल और प्रभावकारी तरीके से स्थानीय स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। पहले पंचायत या फिर लोकल बॉडी स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे और फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे फाइनल सिलेक्शन होके इसमें राज्य सरकारों का बहुत सहयोग लगेगा। राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, लेकिन इसकी जितनी भी फंडिंग है वो सारी की सारी फंडिंग केंद्र सरकार की तरफ से रहेगी। इधर विश्वकर्मा योजना को हरी झंडी मिली, दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पर काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता अब इस योजना को लोगों तक पहुंचाने में जुट गए हैं। योजना को लेकर छोटे कामगार भी बेहद उत्साहित हैं और पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। ये है कि हाँ, दुकानदारों को अच्छा लाभ मिलेगा, लोन मिल जाएगा तो अच्छी मशीनें खरीदेंगे, उससे जो है हाई टेक्नोलॉजी की मशीन होंगी, उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। हम छोटे व्यापारियों को, जो कि ना के बराबर है समझ लीजिए, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जो बैंक में हम लोग लोन के लिए लाइन लगाते थे, कमीशन लोग खाते थे, वो हमको कमीशन नहीं देना पड़ेगा और बिना गारंटी के हमको लोन मिलेगा। इससे हम अपनी दुकान को और अच्छे तरह से डेवलप कर सकते हैं। इसमें जो छोटे व्यापारी हैं, जो नाई हैं, धोबी हैं और इस प्रकार की जो लोग हैं, उनको अगर ये सुविधा मिलेगी तो ये वाकई बहुत सराहनीय कार्य है। योजना का लाभ मिलने से हम लोग बड़े स्तर पे काम कर सकते हैं, मशीनें लाके, और अगर इस योजना का लाभ हमें मिलता है तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजना का शुभारंभ किया है, इससे जो निचली जातियों में जो काम कर रहे हैं, जो छोटे जो व्यापारी हैं, इनको बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो योजनाएं बनती हैं वो बनते बनते जमीनी स्तर तक अगर पहुंच पाए तो कुम्हार समाज, नाई समाज, जो छोटे छोटे व्यापारी, इनको लाभ मिलेगा। और ऐसी योजना की हम सराहना करते हैं। हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि योजना को मूर्त रूप देकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए इंसान तक पहुंचाने का काम करें। बीजेपी का मानना है कि विश्वकर्मा योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और वो सशक्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ऐसे उद्योग, पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। मूलतः ये काम बढ़ई समाज, सुनार समाज, लोहार समाज, नाई, चर्मकार समाज करता था और निश्चित रूप से इस योजना के फलीभूत होने से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जहां आर्थिक स्वावलंबन पहुंचेगा, वहीं देश के विकास में भी इनका योगदान होगा।
यानी विश्वकर्मा योजना आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं कारगर साबित हुई, वैसे ही विश्वकर्मा योजना से भी फायदा होगा। देखिए, पीछे 8-9 साल ने बहुत ज्यादा परियोजनाएं बनी हैं, बहुत ज्यादा सरकार की पॉलिसीज आई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और उसके बाद फिर ये आत्मनिर्भर भारत। तो बहुत सारी स्कीम सरकार ने अनाउंस की पीछे 8-9 सालों में, जिनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। और अभी के बजट में सरकार ने अनाउंस किया था कि जो पिलर्स हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, विश्वकर्मा है, तो ये इनसे हम और तेज आगे गति से बढ़ सकते हैं, जिसका देश को बहुत फायदा हो सकता है। दरअसल पीएम मोदी भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी कई बार दे चुके हैं और इसकी वजह भी बताते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी पीएम मोदी ने बताया था कि कैसे भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। कांग्रेस के लोगों को लगता होगा कि कोई जादू से लकड़ी से हुआ है, लेकिन मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी। आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। पीएम मोदी भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी यूं ही नहीं दे रहे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भविष्यवाणियां कर रही हैं। IMF के मुताबिक भारत इसी गति से बढ़ता रहा तो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय बैंक गोल्डमैन सैक्स की माने तो भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। खास पेशकश में यह वक्त चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।